बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है उर्दू ज़बान का तारीख़ी जायज़ा। उर्दू ज़बान का तारीख़ी जायज़ा। उर्दू ज़बान का तारीख़ी जायज़ा। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की एक जदीद और मकबूल ज़बान है। इसका ताल्लुक हिंद आर्याई से है। दस्तूर हिंद की 8वीं शेड्यूल में उर्दू ज़बान भी शामिल है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कौमें आई और यहाँ बस गई। आर्यों से कबल ऑस्ट्रिक और द्राविड़ी इस सरजमीन को अपना वतन बना चुके थे। उनकी अपनी अपनी ज़बानें थीं। 1500 कबल मसीह में आर्या हिंदुस्तान आए और अपने साथ एक नई तहजीब लाई। गुज़श्ता 3000 साल के दरमियान आर्याई ज़बान इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी और बहुत सी शाखें उससे फूटी। इस तरह मुतअद्दिद नई ज़बानें वजूद में आ गई। हिंदी, उर्दू और दूसरी आर्याई ज़बानों का ताल्लुक हिंद आर्याई के अहद जदीद से है, इसलिए इन्हें जदीद हिंद आर्याई ज़बानें कहते हैं। हिंदुस्तान में आर्यों का आगाज 1500 कबल मसीह से होता है। जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि आर्या असलन वस्ती एशिया के बाशिंदे थे और द्राविड़ियों को शिकस्त देकर मुल्क के जुनूबी हिस्से में सिमट गए। मुख्तलिफ अदवार में उर्दू के मुख्तलिफ नामों की तफसीलात। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान से सफ़र करता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन में पहुंचा। तुर्की ज़बान में उर्दू के माने लश्कर या फौज के जुत्ते होते हैं। 18वीं सदी की चौथी दहाई के बाद उर्दू को एक ज़बान की हैसियत से इस्तेमाल करने का रिवाज आम हुआ। इससे पहले हर दौर में हर इलाका के लोग इस ज़बान को बोली की हैसियत से मुख्तलिफ नामों से याद करते रहे हैं। 13वीं सदी में जब अमीर खुसरो और उनकी शारगोई को शोहरत हासिल हुई तो यह ज़बान हिंदवी कहलाई। 1327 ईस्वी में जब पाए तख्त की तब्दीली अमल में आई और मोहम्मद बिन तगलक ने देवगिरी को पाए तख्त करार देकर दौलत आबाद नाम रखा और 1400 ईस्वी में पालकियों के जरिए उलमा और सूफिया के काफिले दक्कन के इलाका में पहुंचे तो उनके जरिए दक्कन के इलाका में फैलने वाली इस नई जबान को कभी गुजरी के नाम से याद किया गया और कभी यह दक्कनी कहलाती रही। जब दिल्ली में अंग्रेजों की अमलदारी हुई और उर्दू मुसन्निफीन ने अंग्रेजों की सरपरस्ती की तो उर्दू के अदीबों ने इस जबान को दहलवी के नाम से याद किया। अंग्रेजों ने इस जबान को हिंदुस्तान का नाम दिया और दिल्ली के शाही हलकों में ये उर्दू मौला के नाम से याद की जाती रही। गरज मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदों ने अपने अपने इलाकों और इसकी ज़रूरतों के एतबार से इसके नाम मुकर्रर किए। डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने इस हकीकत का इंकशाफ भी किया है कि सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल दिल्ली के मशहूर शायर मीर मोहम्मद माइल देहलवी ने अपने दीवान में किया। उर्दू ज़बान का लफ्ज़ सबसे पहले 1762 ईस्वी में इस्तेमाल होने का सबूत भी मिलता है। उर्दू ज़बान की जाई पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है। इसका आगाज़ भी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की तरह
1000 ء کے بعد ہی ہوا ہے۔ یہ اپنی ساخت اور لفظی سرمایہ کے اعتبار سے ایک خالص ہند آریائی زبان ہے، مگر دوسری ہند آریائی زبانوں کی نسبت اس پر فارسی اور عربی زبانوں کے زیادہ گہرے اثرات ہیں۔ اسی لیے کچھ ماہرین نے اس کا تعلق ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے جوڑا ہے۔ اردو زبان کی ابتدا اور اس کے ارتقائی اور تاریخی سفر کے متعلق اگرچہ ماہرین میں اختلاف ہیں، تاہم یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ یہ زبان ایک خالص ہندوستانی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترکہ زبان اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی پیداوار ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہندوستان کی سماجی، سیاسی، ادبی اور تہذیبی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک زندہ اور ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے آج بھی باقی ہے اور اس کا مستقبل شاندار ہے۔ اردو زبان کی ابتدا سے متعلق کئی ادیبوں، محققین اور ماہر لسانیات نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ اردو کے آغاز اور جائے پیدائش سے متعلق مختلف خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کبھی اس زبان کا تعلق برج بھاشا سے جوڑا گیا ہے، کبھی سندھ کو اس زبان کی جائے پیدائش قرار دیا گیا ہے، کبھی پنجاب اور کبھی دکن کی اس کی جائے پیدائش سے جوڑا گیا ہے۔ لسانیات کے اصولوں کے مطابق اور تاریخی اعتبار سے صحیح نظریہ پروفیسر محمود حسین خان کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دلی کے ارد گرد 4 بولیاں بولی جاتی تھیں۔ یہ بولیاں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی ہیں۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی ہے، جبکہ جدید اردو کی بنیاد کھڑی بولی پر ہے۔ پروفیسر محمود حسین خان نے ان بولیوں پر غور کر کے اور ان کے قدیم تحریری مواد کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نوائی دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصلی سرچشمہ ہیں اور دہلی اردو کی اصلی جائے پیدائش ہے۔ اس طرح سے آج کا ہمارا موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ۔